ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने पर प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल वरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में वरूथनी एकादशी को सौभाग्य देने वाली एकादशी और समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी माना गया है। और साल 2023 में वरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 16 अप्रैल 2023 को। शास्त्रों के अनुसार वरूथनी एकादशी का व्रत धारण करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि वरूथनी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का जो हम व्रत धारण करते हैं उसका जो पुण्य फल होता है हमें इस लोक में भी प्राप्त होता है और परलोक में भी इसका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी का व्रत धारण कर पाएं। और मान लीजिए कि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आपको इस एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। आज के दिन आपको चावल का त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप आचार विचार और व्यवहार अपना शुद्ध रखेंगे और पूरी तरह से समर्पित भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर रखेंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो विश्वास रखिए, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वरूथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और हाँ, इस बार की जो एकादशी है अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ संयोग में हमें प्राप्त हो रही है। तो कौन से वो शुभ संयोग है और कब से कब तक आपको शुभ मुहूर्त का संयोग प्राप्त होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वरूथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और किन नियमों का आज हम पालन करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या बिना किसी मनोकामना के भी व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल की रात्रि में 8:45 पर और समाप्त होगी 16 अप्रैल की रात्रि में 6:15 पर। तो ऐसे में हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं 16 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल को शाम 6:15 पर और समाप्त होगी 17 अप्रैल को दोपहर में 3:46 पर। और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब होगा, तो देखिए 17 अप्रैल को सुबह 6:08 से सुबह 8:28 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो क्या करें। देखिए, वैसे तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि व्रत का पारण हम बिल्कुल शुभ मुहूर्त में करें, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप मान लीजिए कि व्रत का पारण इस शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप सुबह 10 बजे तक भी अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि दोपहर में 3:46 तक रहेगी। तो ऐसे में सुबह 10 बजे तक भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं दशमी तिथि के दिन उन्हें बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। टमाटर, साग, मूली, गाजर, बैंगन और चावल ये चीजें भी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और दशमी तिथि को संध्या काल में मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तो भोजन आप दोपहर में कर लीजिए। और हाँ, अगर आप रात में कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कीजिए और संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए।
और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। देखिए, इतना ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करना चाहते हैं, तो सूर्योदय होने से पहले भगवान श्री विष्णु की पूजा हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। या फिर सूर्योदय के 1 घंटे तक भी अगर आप पूजा कर लेते हैं तो उसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसके लिए सुबह जल्दी उठना अत्यंत आवश्यक होता है। और हाँ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। जल में आप चाहें तो थोड़े से काले तिल मिला सकते हैं या तुलसी के पत्ते मिला सकते हैं, तुलसी का रस मिला सकते हैं, चाहे तो आंवले के पत्ते या आंवले का रस भी मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के दिन गंगा में स्नान करने का या पवित्र नदियों में स्नान करने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। अब देखिए, सबके लिए ऐसा संभव तो हो नहीं पाता है, इसलिए हम घर में भी गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लेते हैं। इसे भी पवित्र नदी में स्नान करने के समान ही माना गया है। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए, चाहे तो थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं, और उसी जल के पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली मिलानी है। अगर आपके पास लाल पुष्प हो या पीले पुष्प हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जल आपको भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। आप चाहे तो गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और घर के मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहां बैठ जाना है। अब देखिए, बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो चौकी लगाकर अलग से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो घर के मंदिर में ही पूजा करते हैं। तो कोई समस्या नहीं है, जिस भी प्रकार से आपसे संभव हो सकता है भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चौकी लगाएं, बिना चौकी लगाए भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपकी श्रद्धा है कि आप चौकी लगाकर अलग से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद अगर आप वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं या सिर्फ पूजा करना चाहते हैं, जो भी आपकी मन की कामना हो, अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिए कि आज आप वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं या फिर बिना व्रत किए सिर्फ पूजा करना चाहते हैं। संकल्प के साथ जब हम कोई भी व्रत धारण करते हैं या पूजा करते हैं तो उसका फल हमें संपूर्ण प्राप्त होता है, लेकिन बिना किसी संकल्प के की गई पूजा या व्रत का फल हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं अगर आप विशेष रूप से, तो उसका संकल्प जरूर ले लीजिए। और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप चाहें तो पंचामृत से कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध में थोड़ा केसर मिलाकर भी कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान श्री विष्णु का आप अभिषेक कीजिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराइए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत जरूर भगवान श्री विष्णु को आज अर्पित करना चाहिए। और मान लीजिए कि आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है, तब ऐसी अवस्था में जो कलावा होता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उस कलावे में से भी आप थोड़ा सा धागा तोड़कर और यज्ञोपवीत का मतलब जनेऊ का ध्यान करते हुए भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। आज अक्षत का प्रयोग यानी कि चावल का प्रयोग भगवान श्री विष्णु की पूजा में नहीं किया जाता है, तो ऐसे में सफेद तिल से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। और इसके बाद भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप ऋतु फल जो भी बाजार में उपलब्ध है उन फलों को भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 प्रकार के फलों का भी भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी के दिन पंचामृत का भोग भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। दूध दही घी शहद शक्कर 5 चीजें मिलाकर और इसमें तुलसी पत्ता डालकर भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा दूध में केसर मिलाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं। थोड़ी सी शक्कर अवश्य डाल दीजिए उसमें। और हाँ, आप चाहें तो सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई, या फिर मखाने की खीर या साबूदाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, विष्णु भगवान के भोग में तुलसी जरूर डाली जाती है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री विष्णु 56 प्रकार के भोग भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना है, एकादशी के दिन, और आज तो रविवार भी है, तो ऐसे में आप तुलसी के पत्ते आज नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि 16 अप्रैल को हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल को तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और 16 अप्रैल को आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग भगवान श्री विष्णु की पूजा में कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
एकादशी के दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है, इसलिए हम जल नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन शाम को दीपदान जरूर करते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन रविवार है, तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि रविवार के दिन हम तुलसी में दीपदान कैसे करें। देखिए, तुलसी में आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी को स्पर्श मत कीजिए, लेकिन संध्या काल में तुलसी के गमले के पास शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। ये बहुत आवश्यक है, जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एकादशी के दिन जिस प्रकार हम सुबह की पूजा विधि विधान से करते हैं, आरती करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण भी किया जाता है। आप आज के दिन अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक किस समय प्रज्वलित करना चाहिए, सुबह प्रज्वलित करें या शाम को प्रज्वलित करें। तो देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो सुबह जब पूजा करते हैं भगवान श्री विष्णु की एकादशी के दिन, तो सुबह की पूजा के समय ही पूरे 24 घंटे के लिए अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं दिन में भी, तब आप 24 घंटे के लिए भी दीप प्रज्वलित कर लीजिए। लेकिन अगर आप दिन में ध्यान रखने में असमर्थ हैं, जैसे कि दिन में आप घर पर नहीं रहते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आप 24 घंटे का अखंड दीप नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो ऐसे में शाम के समय संध्या काल में जब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उस समय भी सिर्फ रात्रि पर्यंत के लिए आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक प्रज्वलित करना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात यह होती है कि हम उस दीपक का ध्यान रखें। फिर क्या होता है, आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं और किसी कारणवश अगर वो ठंडा हो जाता है तो आप परेशान होते हैं कि क्या शकुन होगा या अपशकुन होगा। तो ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है अखंड दीप प्रज्वलित करें। अगर आप नहीं ध्यान रख पाते हैं तो सिर्फ पूजा के समय दीप प्रज्वलित कीजिए। जितने समय आप पूजा करते हैं कम से कम उतने समय दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रख लीजिए। और हाँ, आज के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए धारण भी अगर आप पूजा कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु की और कृपा पाना चाहते हैं भगवान श्री विष्णु की, तो ऐसे में आज के दिन आपको भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं या फिर भगवान श्री विष्णु के किसी भी नाम का, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन जितना अधिक हम नाम जप करते हैं उतना ही अधिक हमें भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आज के दिन आप व्रत करें या ना करें, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली मत कीजिए, किसी के बारे में भी अपशब्द मत कहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इसी से आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और बिना व्रत किए भी अगर आप सिर्फ इन नियमों का पालन करके विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और अगर आप व्रत करते हैं और फिर भी अगर इन गलतियों को करते हैं, जैसे कि झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो क्या होता है, आपके व्रत का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है और पाप के भी भागी बनते हैं। इसलिए अगर आप व्रत करते हैं या फिर भगवान श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें एकादशी के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए, आप कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं या दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। कॉफी से परहेज करना चाहिए, कॉफी नहीं पीना चाहिए। बाकी आप जल आहार के द्वारा या फलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो निर्जल भी व्रत धारण करते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आपको व्रत करना चाहिए। तो सच्चे मन से समर्पित भाव से वरुथनी एकादशी का व्रत धारण कीजिए और द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। और द्वादशी को हमें व्रत खोलना होता है तो उस दिन भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री अवश्य निकाल दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकते हैं आप, अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। वैशाख मास है, गर्मी में छाता, जूता, ये सब चीजें भी दान कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु दान करें, खुशी खुशी दान करें। किसी भी वस्तु का दान करते समय मन में पश्चाताप नहीं होना चाहिए, तभी उस दान का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और हाँ, एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को ही किया जाता है।
बाकी आप और भी दान करना चाहते हैं तो कितना भी दान कर सकते हैं, लेकिन पारण से पहले जो दान निकाला जाता है वो किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। तो ये है दशमी से द्वादशी तक के नियम, जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके लिए तो अत्यंत आवश्यक है। और बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए 17 अप्रैल को सुबह 4:07 से सुबह 6:08 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग का महत्व आप सभी जानते हैं। 3 गुना फल प्राप्त होता है इस समय में किए गए किसी भी कार्य का। मतलब कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं ना तो उसको 3 बार करने का मौका आपको मिलता है। या यूं समझ लीजिए कि जो भी मंत्र जप आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 108 बार मंत्र जप किया तो आपको 3 माला मंत्र जप करने का फल प्राप्त होता है। या जो भी आप दान करते हैं उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 17 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4:07 से ही त्रिपुष्कर योग प्रारंभ हो जाएगा। तो उस समय में जैसे कि आप सोकर उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे द्वादशी तिथि के दिन, और स्नान इत्यादि करने के बाद जो भी आप पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि करेंगे या दान निकालते हैं उससे पहले, तो उसका फल आपको 3 गुना होकर प्राप्त होगा। तो इतना शुभ संयोग है। आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, प्रयास कीजिए कि सुबह जल्दी उठकर पूजा जरूर कर लीजिए, मंत्रों का जप करने का प्रयास कीजिए अधिक से अधिक। और हाँ, जो भी दान करना है वो भी आप सुबह 6:08 से पहले जरूर कर दीजिए। तो ये बहुत ही शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस समय में। मतलब 6:08 से पहले आप गौ माता के लिए रोटी निकाल सकते हैं, गौ माता को रोटी खिला सकते हैं या फिर निकाल कर भी रख सकते हैं। अगर आपके आसपास गाय नहीं रहती हैं तो पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, और तुलसी के पास दीप दान कर सकते हैं उस समय आप। जैसे कि द्वादशी में तो हम दीप दान करेंगे और जल भी देंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठकर तुलसी में दीप दान कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। मतलब कोई भी शुभ कार्य जो आप चाहते हैं कि उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त हो, वो आप इस समय में कर सकते हैं। अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं। तो ये बहुत शुभ योग है, जरूर इसका लाभ उठाइए। व्रत करते हैं तब भी आपको ये सभी कार्य करने चाहिए, और व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको ये कार्य जरूर करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, वरुथनी एकादशी की कथा सुनने के लिए आगे आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।